सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? शायद आप कहेंगे, मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं किसी का बेटा हूं, किसी की बेटी हूं, किसी का पति या पत्नी हूं। लेकिन सार्त्र कहते हैं, ये सब पहचाने असली आप नहीं है। ये लेबल है जो समाज ने आपको दिए है। सवाल ये है, क्या हमारी जिंदगी पहले से तय है या हम उसे खुद गढ़ते हैं? जीन पॉल सार्त्र 20वीं सदी के सबसे बड़े अस्तित्ववादी दार्शनिकों में से एक। उन्होंने कहा था, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, मतलब पहले हम अस्तित्व में आते हैं, जन्म लेते हैं, और उसके बाद अपने चुनावों, अपने कर्मों से हम अपनी एसेंस यानी असली पहचान बनाते हैं। कोई भगवान, कोई किस्मत, कोई जन्मजात मकसद हमें पहले से परिभाषित नहीं करता। हम खाली कैनवास की तरह आते हैं और उस पर ब्रश चलाना, रंग भरना पूरी तरह हमारा काम है। जरा अपने जीवन पर नजर डालो। कितनी बार आपको महसूस हुआ होगा कि शायद मेरी जिंदगी तो पहले से लिखी हुई है। शायद मैं यही काम करने के लिए पैदा हुआ हूं, यही रिश्ते निभाने के लिए, यही दुख झेलने के लिए। लेकिन सार्त्र कहते हैं, नहीं, ये सोच गलत है। तुम पैदा होते हो, बस उस वक्त तुम्हारे पास कोई मैनुअल, कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता। तुम्हें खुद तय करना होता है कि तुम कौन होगे। यानी तुम्हारे कर्म, तुम्हारे चुनाव, तुम्हारी असली पहचान है, तुम्हारी एसेंस। अब यहां एक भारी सच्चाई छुपी है। अगर कोई भगवान हमें पहले से मकसद नहीं देता, तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जिंदगी बेतुकी, एब्सर्ड भी हो सकती है। मतलब कोई कॉस्मिक प्लान नहीं है। मतलब हम सबको एक तरह की एग्जिस्टेंशियल अकेलापन झेलना पड़ता है। लेकिन सार्त्र यहां रुकते नहीं। वो कहते हैं, यह डरावना नहीं बल्कि आजादी है। क्योंकि जब कोई हमें डिफाइन नहीं करता, तो हमें खुद अपने लिए सब तय करने की पूरी छूट है, पूरी जिम्मेदारी है। सोचिए, अगर आप गुस्से में अपने किसी प्रियजन से बुरा बोलते हो, तो ये मत कहिए कि गुस्से ने मुझे कहलवा दिया या मैं ऐसा ही हूं। नहीं, सार्त्र के हिसाब से हर क्रिया एक चुनाव है, और हर चुनाव तुम्हारी पहचान को शेप करता है, तुम्हारा असली रूप। लेकिन यहां एक फसाव भी है। सार्त्र इसे कहते हैं बैड फेथ, खोटी नीयत। बैड फेथ मतलब जब हम अपनी आजादी और जिम्मेदारी से भागते हैं, जब हम कहते हैं, मेरे बस की बात नहीं, मैं तो हालात का शिकार हूं, समाज ने मुझे ये बनने पर मजबूर किया। ये सब बहाने हैं। बैड फेथ दरअसल एक झूठ है, खुद को दिया गया झूठ। उदाहरण देखो, एक वेटर है, रेस्टोरेंट में काम करता है। वो हर वक्त रोबोट की तरह ऑर्डर लेता है, प्लेट रखता है और सोचता है, मैं बस वेटर हूं, यही मेरी पहचान है। सार्त्र कहेंगे, नहीं, तुम वेटर जरूर हो, लेकिन सिर्फ वेटर नहीं हो। तुमने ये काम चुना है और किसी दिन इसे छोड़ भी सकते हो। लेकिन अगर तुम खुद को सिर्फ लेबल में बांध कर कहो, मेरे पास कोई और चारा नहीं, तो तुम बैड फेथ में जी रहे हो। तुम अपनी आजादी से भाग रहे हो। सोचिए, आपने कितनी बार खुद से यही कहा है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्या सच में? या कहीं ये सार्त्र के हिसाब से बैड फेथ तो नहीं? यह सार्त्र हमें एक असहज सच्चाई के सामने खड़ा कर देते हैं कि हमारी पहचान, हमारी एसेंस
हमारी जिंदगी की कहानी सब हमारे चुनावों से बनती है। और अगर हम कहते हैं मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, तो हम असल में अपनी आजादी से भाग रहे हैं। यह सुनना आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है अगर मेरी जिंदगी बेकार लग रही है तो उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। लेकिन वहीं से सार्त्र की असली शिक्षा शुरू होती है। तो अब सोचो, क्या सच में तुम्हें किसी प्रीडिफाइंड मकसद की जरूरत है, या तुम अपने चुनावों से हर दिन अपनी पहचान गढ़ सकते हो? तुम्हारी जिंदगी की कहानी किसके हाथ में है? समाज के, भगवान के, हालात के, या तुम्हारे खुद के? सार्त्र कहते हैं कि इंसान का कोई पहले से तय मकसद नहीं होता। हम पैदा होते हैं, फिर अपने चुनावों से अपनी पहचान, अपनी एसेंस बनाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, अगर सब चुनाव हम ही करते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हम पूरी तरह आजाद हैं? जवाब है हाँ और नहीं। सार्त्र के अनुसार इंसान पूरी तरह आजाद है। कोई भगवान, कोई भाग्य, कोई कॉस्मिक डिजाइन हमें पहले से नियंत्रित नहीं करता। लेकिन यही आजादी एक बोझ भी है, क्योंकि जब आप पूरी तरह स्वतंत्र हो तो हर गलती, हर नतीजा, हर टूटन, सबकी जिम्मेदारी भी आपकी ही होती है। यानी सार्त्र कहते हैं, मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। इंसान को आजाद रहने की सजा मिली है। सोचिए, अगर किसी दिन आपकी जिंदगी गलत दिशा में चली जाए तो आप किसे दोष दोगे? किस्मत को, माता पिता को, समाज को? लेकिन सार्त्र कहेंगे नहीं, ये सब बहाने हैं। क्योंकि जब भी आप कोई रास्ता चुनते हो तो आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव जाति के लिए एक मिसाल चुन रहे हो। आपका चुनाव इस बात को वैलिडेट करता है कि ऐसे जीना सही है। मतलब तुम्हारे हर एक्शन में पूरी इंसानियत का वजन छुपा है। इस विचार को सार्त्र कहते हैं एंग्विश, एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट, यानी वो बेचैनी, वो डर, जब इंसान समझता है कि उसके हर निर्णय से पूरी मानवता के लिए एक उदाहरण बन रहा है। उदाहरण, मान लो आप शादी करते हो। सार्त्र कहेंगे यह सिर्फ आपका पर्सनल चॉइस नहीं है, यह इस बात को दर्शाता है कि शादी करना एक वैध रास्ता है, और इस चुनाव में आप इनडायरेक्टली पूरी मानवता को अप्रूव कर रहे हो। यही से सार्त्र हमें एक और शब्द देते हैं, अबैंडनमेंट, छोड़ दिया जाना। वो कहते हैं जब हमें एहसास होता है कि कोई भगवान नहीं, कोई एब्सोल्यूट मोरल कोड नहीं, तो हमें लगता है जैसे हम अकेले छोड़ दिए गए हो। सोचो, जैसे किसी बच्चे को बिना गाइड के जंगल में डाल दिया जाए। वो बच्चा डरेगा, खो जाएगा, लेकिन उसे सरवाइव भी करना होगा। ऐसा ही इंसान के साथ है। जिंदगी एक खुला जंगल है, और अब हमें खुद तय करना है कि कौन सा रास्ता चुने। और इसी से जुड़ा है तीसरा पहलू, डिस्पेयर, निराशा। सार्त्र कहते हैं इंसान को अपने चुनाव उन्हीं चीजों पर आधारित करने चाहिए जिन पर उसका कंट्रोल है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अक्सर अपने फैसले दूसरों की प्रतिक्रिया, दुनिया की अपेक्षाओं या किसी डिवाइन साइन पर छोड़ देते हैं। सार्त्र के मुताबिक ये फिर से बैड फेथ है, क्योंकि जब तुम दूसरों के कंधे पर अपना बोझ डालते हो तो तुम अपनी असली आजादी से भाग रहे हो। अब सोचिए, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार आप दूसरों पर भरोसा कर लेते हो अपनी खुशी के लिए,
कितनी बार कहते हो, अगर वो इंसान मुझे चाहेगा तो मैं खुश रहूंगा। अगर मेरी जॉब मुझे डिफाइन करेगी तभी मैं सक्सेसफुल हूं। लेकिन सार्त्र के हिसाब से ये सब इल्यूजन है, क्योंकि अगर कंट्रोल बाहर रखा तो निराशा पक्की है। सच्ची आजादी तभी है जब आप अपने चुनाव, अपनी एसेंस सिर्फ खुद पर आधारित करते हो। अब जरा एक और गहरी बात। सार्त्र कहते हैं हेल इज अदर पीपल। मतलब इसका लिटरल अर्थ ये नहीं है कि इंसान हमेशा जहन्नुम है, बल्कि सार्त्र कहते हैं जब हम अपनी पहचान दूसरों की नजरों से डिफाइन करने लगते हैं तब हम अपनी असली आजादी खो देते हैं। जैसे अगर मैं ये सोचता रहूं कि लोग मुझे स्मार्ट समझेंगे या नहीं, तो असल में मैं अपनी एसेंस उनके हाथों में दे चुका हूं। और वही सार्त्र के हिसाब से एक एग्जिस्टेंशियल कैद है। सोचिए, आपका असली रूप क्या है? वो जो आप खुद बनाते हो अपने चुनावों से, या वो जो लोग आपके बारे में सोचते हैं? अगर जवाब दूसरा है तो क्या आप सच में आजाद हो, या आप किसी और की निगाहों में जी रहे हो? तो सार्त्र का संदेश साफ है। जिंदगी का कोई पहले से लिखा मकसद नहीं, कोई डिवाइन ब्लूप्रिंट नहीं। लेकिन इसका मतलब निरर्थकता नहीं है। इसका मतलब है आपकी जिंदगी वही अर्थ रखती है जो आप उसे देते हो। और यही सार्त्र का एग्जिस्टेंशियलिज्म है। पहले अस्तित्व आता है, फिर हम अपने चुनाव से अपनी एसेंस गढ़ते हैं। अब सोचो, अगर सच में यही सच्चाई है तो कल सुबह जब आप उठेंगे, आप कौन सा चुनाव करोगे? क्या आप वही पुराने बहाने दोहराओगे, या अपने अस्तित्व की कहानी खुद लिखना शुरू करोगे? सार्त्र कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि उसकी जिंदगी का कोई पहले से बना मकसद नहीं, बल्कि ये है कि हम अक्सर अपनी आजादी से भागते हैं। हम डरते हैं, हम कह देते हैं ये मेरा स्वभाव है, मैं कुछ और कर ही नहीं सकता, मैं हालात का शिकार हूं। लेकिन सच, ये सिर्फ बैड फेथ है, यानी खुद को दिया हुआ धोखा। क्योंकि हर पल हम चुनाव कर सकते हैं और हर चुनाव हमें परिभाषित करता है। मान लो एक महिला अभिजीव रिश्ते में है। वो कहती है मैं मजबूर हूं, मैं निकल नहीं सकती। सार्त्र कहेंगे नहीं, तुम मजबूर नहीं हो, तुम डर के कारण चुनाव नहीं कर रही। लेकिन चुनाव का अभाव भी दरअसल एक चुनाव ही है। तुम्हारा कुछ ना करना भी तुम्हारी एसेंस को डिफाइन कर रहा है। सार्त्र बार बार यही कहते हैं, यू आर वॉट यू डू, नॉट वॉट यू इंटेंड। यानी तुम वो नहीं हो जो सोचते हो, तुम वो हो जो करते हो। अगर तुम अपने सपनों के बारे में सोचते हो लेकिन कुछ करते नहीं, तो तुम्हारी पहचान एक सपने देखने वाले इंसान की है, न कि एक अचीवर की। अगर तुम कहते हो मैं अच्छा इंसान हूं लेकिन दूसरों को चोट पहुंचाते हो, तो तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्मों में दिखेगी, न कि तुम्हारे शब्दों में। सोचिए, आपने कितनी बार किसी काम को सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि समय सही नहीं था या हालात परफेक्ट नहीं थे? क्या यह भी सार्त्र की नजर में बैड फेथ नहीं है? लेकिन यहां एक और चौंकाने वाली बात है। सार्त्र के अनुसार जब हम अपनी आजादी को स्वीकारते हैं तो हम अकेले नहीं रहते,
हमारे हर चुनाव में पूरी मानवता की जिम्मेदारी छुपी होती है। मतलब, अगर आप कहते हो मैं झूठ बोलूंगा क्योंकि इससे मुझे फायदा है, तो आप इनडायरेक्टली ये भी कह रहे हो कि झूठ बोलना एक वैलिड तरीका है जीने का। और इस तरह आपका चुनाव दूसरों के लिए भी एक रास्ता खोल देता है। इसलिए सार्त्र के हिसाब से आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, आप इंसानियत के लिए एक मॉडल है। आपका हर एक्ट एक उदाहरण है, और यही बात एग्जिस्टेंशियलिज्म को भी डरावना बनाती है और गहरा भी। अब सार्त्र की नजर से जरा रोजमर्रा की जिंदगी को देखिए। कितनी बार आपने दूसरों पर अपनी पहचान टिकाई है। मैं सफल तभी हूं जब लोग मुझे सक्सेसफुल कहे। मैं अट्रैक्टिव तभी हूं जब कोई और मुझे पसंद करे। मैं अच्छा तभी हूं जब समाज मुझे अच्छा कहे। सार्त्र कहेंगे ये सब सेल्फ बिट्रेयल है, क्योंकि तब आप अपनी एसेंस किसी और की जेब में रख देते हो। और शायद इसी वजह से सार्त्र कहते हैं हेल इज अदर पीपल। नरक वही है जब आपकी आजादी, आपकी पहचान पूरी तरह दूसरों की नजर पर निर्भर हो जाए। तब आप खुद को खो देते हो। सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं या दूसरों की आंखों के लिए एक अभिनय कर रहे हैं? अब सार्त्र हमें और भी आगे धकेलते हैं। वो कहते हैं जिंदगी का कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं है, लेकिन ये निराशा नहीं है, ये इनविटेशन है। इनविटेशन कि आप अपनी कहानी खुद गढ़े, अपनी एसेंस खुद बनाए, अपना मकसद खुद चुने। यानी जिंदगी का मतलब ढूंढने की बजाय आप उसे देते हो। मीनिंग इजंट फाउंड, इट इज क्रिएटेड। जरा ठहर कर सोचो, अगर कल सुबह उठकर आपको लगे कि जिंदगी का कोई प्रीडिफाइंड पर्पस नहीं, तो क्या होगा? क्या आप डरेंगे, या फिर क्या आप आजाद महसूस करेंगे? ये सार्त्र की सबसे ताकतवर सीख है कि इंसान का कोई पहले से तय सार, एसेंस नहीं है। हम पहले एग्जिस्ट करते हैं, फिर जीकर, चुनकर, बनकर अपना सार खुद गढ़ते हैं। यानी तुम्हारा असली रूप वही है जो तुम हर दिन, हर पल अपने चुनावों से बना रहे हो। सार्त्र कहते हैं जिंदगी का असली अर्थ तुम्हें बाहर कहीं नहीं मिलेगा, ना किसी धर्म ग्रंथ में, ना किसी गुरु के पास, ना किस्मत के तारे में। जिंदगी का अर्थ तुम खुद बनाते हो, लेकिन इस खुद बनाने के साथ आता है एक बहुत बड़ा बोझ, जिम्मेदारी। क्योंकि जब तुम कहते हो मेरा चुनाव है, मेरी पहचान है, तो इसका मतलब ये भी है कि अगर गलती होती है तो उसका दोष भी सिर्फ तुम्हारा है, कोई और स्केपगोट नहीं। यही सार्त्र का सबसे कड़वा सच है। आजादी एक तोहफा नहीं, ये एक सजा भी है, क्योंकि इसके साथ हमेशा गिल्ट और डर आता है। तुम हर बार सोचोगे अगर मैंने गलत रास्ता चुन लिया तो। लेकिन सार्त्र कहेंगे गलत रास्ता चुनना भी असल में तुम्हारा ही रास्ता है। यानी इवन योर मिस्टेक्स डिफाइन यू। यहां एक और कॉन्सेप्ट आता है, ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता। सार्त्र कहते हैं सच्चा इंसान वही है जो अपनी आजादी को ईमानदारी से स्वीकार करता है। वो बहाने नहीं बनाता, वो सोसाइटी के लेबल्स में खुद को कैद नहीं करता। वो मानता है
कि उसकी एसेंस, उसकी कहानी, उसकी जिम्मेदारी सब उसी के हाथ में है। सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी ऑथेंटिक जी रहे हैं या सिर्फ वही रूल्स निभा रहे हैं जो समाज ने आपको सौंप दिए हैं? सार्त्र का दर्शन इतना भी सीधा नहीं है, क्योंकि आजादी का मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे वो करें बिना कॉन्सिक्वेंस के। नहीं, सार्त्र कहते हैं हर चुनाव पूरी मानवता के लिए मिसाल बनता है। इसका मतलब अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हो कि झूठ बोलना एक्सेप्टेबल है। अगर आप हिंसा चुनते हो तो आप पूरी मानवता को बता रहे हो कि हिंसा एक वैध ऑप्शन है। इसलिए सार्त्र हमें एक अजीब सा बोझ देते हैं कि हम जो भी कर रहे वो सिर्फ पर्सनल एक्ट नहीं, वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन भी है। सोचिए, कितनी बार आपने कहा होगा, मुझसे क्या फर्क पड़ता है, मैं अकेला क्या बदलूंगा। लेकिन सार्त्र कहेंगे नहीं, तुम्हारा हर काम, हर चुनाव मानवता का मैनिफेस्टो है। तो सवाल है, क्या आप वो मैनिफेस्टो लिख रहे हो जिस पर गर्व कर सको? अब सार्त्र का एक और महत्वपूर्ण बिंदु, भविष्य। वो कहते हैं हम भविष्य से भाग नहीं सकते। हर बार जब हम चुनाव करते हैं, हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं और उस प्रोजेक्ट में हम खुद को डिफाइन करते हैं। मतलब तुम सिर्फ वर्तमान में नहीं जीते, तुम हमेशा बन रहे हो, फ्यूचर की ओर बढ़ते हुए। तुम्हारा अस्तित्व कभी स्टैटिक नहीं है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर जिंदगी का कोई प्रीडिफाइंड मीनिंग नहीं, तो क्या इसका मतलब है कि जिंदगी निरर्थक, मीनिंगलेस है? सार्त्र कहते हैं हां और नहीं। हां, अगर तुम मीनिंग बाहर ढूंढ रहे हो। नहीं, अगर तुम मीनिंग खुद क्रिएट कर रहे हो। यानी एब्सर्डिटी, ये समझना कि दुनिया का कोई फाइनल ब्लूप्रिंट नहीं है, असल में एक तरह का लिबरेशन है। क्योंकि अब तुम्हें किसी रिटन स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करना। अब तुम्हारे पास चांस है अपना स्क्रिप्ट खुद लिखने का। सोचिए, अगर जिंदगी तुम्हें एक खाली किताब दे दे जिसमें कोई पन्ना लिखा नहीं है, क्या तुम डरोगे या खुशी से उस पर अपनी कहानी लिखना शुरू करोगे? यही सार्त्र की फिलॉसफी का दिल है। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। पहले तुम पैदा होते हो, फिर तुम अपनी कहानी खुद लिखते हो। तो अब सवाल यह है, क्या आप वो कहानी लिख रहे हो जो सच में आपकी है, या वो जो दूसरों की उम्मीदों ने आपके हाथ में थमा दी है? सार्त्र कहते हैं कि इंसान का कोई पहले से तय मकसद नहीं। हम पहले अस्तित्व में आते हैं, फिर अपने चुनाव से अपनी एसेंस बनाते हैं। लेकिन अब सवाल है, क्या इस आजादी में इंसान सच में जी सकता है? सार्त्र कहते हैं हां, लेकिन मुश्किल से। क्योंकि हम बार बार दूसरों की नजरों में कैद हो जाते हैं। हमें लगता है मैं वही हूं जो लोग मुझे समझते हैं, यानी हमारा सेल्फ इमेज दूसरों की नजरों का कैदी बन जाता है। इसीलिए सार्त्र कहते हैं हेल इज अदर पीपल, क्योंकि दूसरों की निगाहें हमें जकड़ लेती है। उन निगाहों में हम खुद को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगते हैं, एक चीज जिसे डिफाइन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप कमरे में अकेले हो, कुछ कर रहे हो,
आप खुद को फ्री महसूस करते हो। लेकिन अचानक कोई आ जाता है और आपको देखता है। तुरंत आपको एहसास होता है, अब मैं सिर्फ मैं नहीं रहा, मैं किसी की नज़र में डिफाइन हो गया हूं। यानी उस पल आप अपनी आज़ादी खो देते हो, आप ऑब्जेक्ट बन जाते हो। यही सार्त्र का लूक थ्योरी है कि इंसान की आज़ादी सबसे ज़्यादा खतरे में पड़ती है जब वो दूसरों की परिभाषा में जीना शुरू करता है। अब सोचिए, आप कितनी बार अपने डिसीजंस इस डर से लेते हो कि लोग क्या कहेंगे। कितनी बार अपनी एसेंस खुद बनाने के बजाय दूसरों की डेफिनेशन बोरो कर लेते हो। सार्त्र का जवाब है ऑथेंटिसिटी। सच्ची जिंदगी वही है जब आप अपने चुनावों को ईमानदारी से ओन करते हो। जब आप ये नहीं कहते मैं मजबूर था, बल्कि ये मानते हो मैंने ये रास्ता चुना और ये मेरी जिम्मेदारी है। यही है ऑथेंटिसिटी, यही है असली आजादी। लेकिन यह सार्त्र हमें चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं, अगर इंसान अपनी आजादी से भागेगा तो वो हमेशा बैड फेथ में जिएगा। और बैड फेथ का मतलब है खुद को झूठा बनाना। वो झूठ जो कहता है मैं पावरलेस हूं, वो झूठ जो कहता है मेरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सच्चाई, हर पल आपके पास ऑप्शन है। भले वो ऑप्शन मुश्किल हो, भले वो ऑप्शन दर्दनाक हो, लेकिन ऑप्शन हमेशा है। तो सार्त्र का फिलॉसफी हमें दो रास्ते देता है। या तो हम भागते रहे और बैड फेथ में जीते रहे, या फिर अपनी आजादी को स्वीकारे और ऑथेंटिक जीवन जिए। पहला रास्ता आसान है, लेकिन वो हॉलो है, झूठा है। दूसरा रास्ता मुश्किल है, लेकिन वही इंसान को सच में इंसान बनाता है। अब सोचिए, अगर सार्त्र सही है तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी आज तक आपके चुनावों की ही कहानी है और आने वाला कल फिर आपके ही चुनावों से बनेगा। तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो? भगवान का, किस्मत का, या किसी और की मंजूरी का? नहीं, सार्त्र कहते हैं तुम्हें किसी और की इजाजत की जरूरत नहीं। तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारा प्रमाण है। तुम्हारी आजादी ही तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हारे चुनाव ही तुम्हारी कहानी है। तो अपनी कहानी खुद लिखो, अपना अर्थ खुद गढ़ो, अपनी एसेंस खुद बनाओ, क्योंकि आखिर में एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। तुम पैदा हुए हो, यही काफी है, बाकी सब तुम पर है। सोचिए, आज अगर आपको अपनी कहानी खुद लिखनी पड़े तो आप क्या लिखेंगे?